दीदी ने अपने दावेदारों को मैदान में उतार दिया है। अब बारी बीजेपी की है। कभी भी बीजेपी अपने योद्धाओं के नाम का ऐलान कर सकती है। इस सब के बीच सबकी नजर 7 मार्च पर टिकी है, जब ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में 20 लाख के करीब लोग पहुंचेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि सियासी लिहाज से परेड ग्राउंड क्यों अहम है, मोदी की रैली की कैसी तैयारी चल रही है। बिगेस्ट रैली होगी बंगाल के इतिहास की। जिस प्रकार जनता में ममता जी के खिलाफ आक्रोश है और मोदी जी के प्रति आकर्षण है, मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक रैली होगी। सात मार्च की रैली एक ऐसा इतिहास की वो मीनार बनाएगी जिसे पार करने का साहस किसी के भीतर नहीं होगा। लाखों की संख्या में लोग आएंगे। लाखों की संख्या में लोग आएंगे। लाखों की संख्या में लोग आएंगे, उनको गिनना मुश्किल हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सत्ता के परिवर्तन की प्रस्तावना लिखी जा रही है, जिस मैदान से रॉयटर्स बिल्डिंग की सीढ़ियां शुरू होती हैं, इसी ग्राउंड पर 7 मार्च को बीजेपी बंगाल में नई सियासी पटकथा लिखने का ऐलान कर रही है। आंकड़े गिनने का काम विश्लेषकों का होगा। हम इतिहास रचने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की 7 मार्च की रैली एक ऐसा इतिहास की वो मीनार बनाएगी जिसे पार करने का साहस किसी के भीतर नहीं होगा। बंगाल में केसरिया क्रांति होने के दावे हैं। तृणमूल को उखाड़ने का संकल्प दोहराया जा रहा है और इस प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए प्रधानमंत्री खुद 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ताके करताली दिए सबाई उठे दाঁড়িয়ে আমরা स्वागत জানাবো এবং তার ভাষণ শুনবো। भारत माता के, भारत माता के। दीदी की गद्दी छीनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दहाड़ेंगे। दावा किया जा रहा है कि जनसभा में ऐसी भीड़ जुटेगी जैसी पहले कभी नहीं जुटी होगी। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ आसोल परिवर्तन लाना है, यहाँ पूर्व पहाड़ से कमल खिलाना है। ग्राउंड को भरना अपने आप में किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनौती रहता है और ब्रिगेड ग्राउंड अगर भर रहा है, इसका मतलब है कि जनता उस पार्टी के साथ है। तो ये एक दृश्य दिखाई देता है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। इस आत्मविश्वास को समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पीएम मोदी की पिछली रैली और उस रैली से बदलाव की बयार को जानना होगा। यह दृश्य याद करना होगा जो 21 महीने पहले का है। लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मैदान से बंगाल में हुंकार भरी थी। ब्रिगेड मैदान ने इसके पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ देखी नहीं। तब दूसरी बार ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उतरे थे मोदी। तब मानो पूरा कोलकाता उतर आया था परेड ग्राउंड पर। बंगभूमि से उठी इस जनलहर का असर संसद में कुछ यूं दिखा। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड ग्राउंड में रैली की थी। उसका सियासी असर क्या हुआ था, इसे जानिए जरा। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी ने 128 विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी से ज्यादा वोट हासिल किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग के हिसाब से देखें तो टीएमसी सिर्फ 158 सीटों पर बढ़त बना पाई। वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 40.3% वोट मिले, जो टीएमसी से महज 3% कम थे। 2019 में ब्रिगेड परेड ग्राउंड से परिवर्तन से साक्षात्कार कर चुके प्रधानमंत्री मोदी यहीं से बंग युद्ध में हुंकार भरने वाले।
कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड और ये जो बल्लियां आपको दिख रही हैं इस समय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों के लिए इंतजाम हो रहे हैं और ये बल्लियां रोकने के लिए हैं। लेकिन इस ब्रिगेड ग्राउंड की खासियत ये है कि ये बिखेर देता है। अगर यहाँ पर जन सैलाब इकट्ठा हो गया तो वो जन सैलाब पूरे बंगाल की सियासत की जमीन पर फैल जाता है, ऐसा माना जाता है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों के वक्त यहीं पर रैली की थी और उस रैली में आई भीड़ ने ये जता दिया था कि लोकसभा चुनाव के नतीजों की दिशा क्या होगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर रैली करने जा रहे हैं 7 मार्च को और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से यहाँ का जो माहौल होगा वो बंगाल के चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय कर देगा। कोलकाता में अंग्रेजों का बनाया ये मैदान बंग, बांग्ला और बंगाल की राजनीति की पहचान है। बड़ी बड़ी लड़ाइयों का गवाह है ये ग्राउंड। एक बार जरा इसका इतिहास भी समझ लीजिए। ब्रिगेड परेड ग्राउंड की कहानी साल 1857 से शुरू होती है। उस दौरान अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता और बंगाल के मालिक बन गए। इस ग्राउंड पर अंग्रेजों की सेना तब परेड किया करती थी। कोलकाता के इस ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में राजनीतिक कार्यक्रमों का इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना है। वो साल 1919 था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे और देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसी ब्रिगेड ग्राउंड में पहली राजनीतिक रैली अंग्रेजों के खिलाफ की थी। वो जो स्वाधीनता की चिंगारी यहाँ से फूटी थी, वो चिंगारी आज भी राजनीतिक स्वाधीनता की चिंगारी का रूप लेकर के यहाँ से फूटती रही है। आजादी की लड़ाई को देखने वाला ये ग्राउंड लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी क्रांति के लिए विख्यात रहा। इस मैदान का राजनीतिक इस्तेमाल सबसे पहले लेफ्ट ने किया। 1955 में लेफ्ट ने इसी ग्राउंड पर सोवियत प्रीमियर निकोल अलेक्जेंड्रोविच का स्वागत किया। आपातकाल के खिलाफ भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आवाज उठी। बोफोर्स घोटाले की गूंज भी इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर गूंजी। ममता बनर्जी के उदय का गवाह भी यही ब्रिगेड परेड ग्राउंड रहा है। मतलब बंगाल में लेफ्ट से तृणमूल कांग्रेस तक ब्रिगेड परेड ग्राउंड परिवर्तन का गवाह रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री की रैली को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बताया जा रहा है कि इसी रैली से बंगाल में बीजेपी का भविष्य तय हो सकता है। इसी रैली से दीदी को चुनौती का एहसास कराया जा सकता है। 7 मार्च को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मोदी का फोकस क्या होगा? भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, गुंडई के अलावा किन मुद्दों पर वो बात कर सकते हैं, उसे समझिए जरा। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के काम गिनाएंगे। ममता बनर्जी सरकार की नाकामियों का बखान करेंगे। बंगाली अस्मिता की बात करेंगे। केंद्र की योजनाओं में टीएमसी के अड़ंगे का विश्लेषण कर सकते हैं। बंगाल की राजनीतिक रक्त चरित्र की व्याख्या भी करेंगे। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी को नई धार देंगे। हालांकि 28 मार्च को इसी मैदान पर कांग्रेस, लेफ्ट और पीरजादा की पार्टी संयुक्त रैली कर चुकी है, अपनी ताकत आजमा चुकी है। अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की है। अभिषेक उपाध्याय, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।